एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो कमाल आर खान इनको अरेस्ट कर लिया गया है इनकी कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स को लेकर, जो कि इन्होंने इरफान खान और ऋषि कपूर पर किए थे 2020 में। अब ये तब क्यों नहीं अरेस्ट हुए? क्योंकि तब ये इंडिया के बाहर थे और अब ये आए हैं, तो आते ही मुंबई पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। ये बेसिकली एक्टर भी माने जाते हैं, बिजनेसमैन भी माने जाते हैं और ये क्रिटिक भी माने जाते हैं। एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा इनफेमस है क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ पर और बॉलीवुड के जो लोग हैं उन पर काफ़ी अजीब ट्वीट्स करते हैं। मैंने इनका एक ट्वीट पढ़ा था अबाउट प्रियंका चोपड़ा कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का डिवोर्स हो जाएगा इन दिस ईयर और समथिंग, एंड आई वाज लाइक व्हाट आर यू सेइंग मैन, आई मीन एंड व्हाई आर यू सेइंग दिस। तो मैं भी काफ़ी शौक थी इनके ट्वीट्स को पढ़कर। ऋषि कपूर जी पे कमेंट करते हुए भी इन्होंने बोला था कि प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, जब वो हॉस्पिटलाइज थे और शराब की दुकानें खुलने ही वाली हैं, कुछ ऐसे करके इन्होंने ट्वीट्स करे थे। और उसी के चलते इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जो कंप्लेंट्स थी वो फाइल हुई थी। तो इस न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं, किन किन आईपीसी सेक्शंस के अंडर इनको अरेस्ट करा गया है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनको पॉपुलरली KRK बोला जाता है। ये जो कंप्लेंट थी इनके अगेंस्ट, ये राहुल कनाल ने करी थी, जो कि युवा सेना मेंबर है। युवा सेना यंग ब्रांच है शिवसेना की ही। इनकी अरेस्ट के बाद राहुल कनाल ने बोला कि आज मेरी रिक्वेस्ट पर KRK को अरेस्ट कर लिया गया है। ये मुंबई पुलिस का काफ़ी अच्छा मूव था और ऐसे इंसान को जो कि इतने डेरोगेटरी कमेंट्स करता है सोशल मीडिया पे और इतनी फाउल लैंग्वेज को यूज़ करता है, उसके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि ये जो बिहेवियर है ये अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। और मुंबई पुलिस ने ये काम करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज पास करा है अगेंस्ट सच पीपल। अब इनको बोरीवाली कोर्ट में 30 अगस्त को 11 PM पे ले जाया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट जिस वजह से मैंने इस न्यूज़ को कवर करा है, दोज आर दीज IPC सेक्शंस अंडर विच ही वॉज अरेस्टेड। ओके, तो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो सेक्शन है दैट इज़ 153A। इसके अकॉर्डिंग ये सेक्शन कहता है कि अगर आप कुछ भी ऐसा ऑफेंसिव प्रमोट कर रहे हैं जो कि दो ग्रुप्स के बीच में एनमिटी, हैट्रेड और डिसहार्मनी फैलाए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनीथिंग, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, किसी, तो ये सेक्शन के अंडर आपको अरेस्ट करा जाता है। दूसरा सेक्शन है 294। ये बोलता है अगर आप किसी के भी बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर कोई ऐसा सॉन्ग रिसाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो कि बहुत ऑब्सीन है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जो कि 3 मंथ तक का एक्सटेंड करा जा सकता है और फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों ही होंगे, फाइन भी और जेल भी। तीसरा सेक्शन है 500। इसको बोला जाता है जब हम किसी को डिफेम करें इन एनी शेप और फॉर्म, तो उसके लिए हमें इस सेक्शन के अंडर गिरफ्तार करा जाता है। इसमें जो जेल है वो 2 साल तक के लिए एक्सटेंड करी जा सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। चौथा सेक्शन जो इन पे लगा है वो है 501। ये कहता है कि अगर हमने किसी पर्सन को लेके कोई भी ऐसी चीज़ प्रिंट करी या लिखी या सोशल मीडिया पे डाली जो कि डिफेमेटरी है और हमें पता है कि वो डिफेमेटरी है, तो वही पनिशमेंट मिलेगी, जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है या फिर दोनों। फिर आता है सेक्शन 505। ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट पब्लिश करा जाए, सर्कुलेट करा जाए, जिसकी इंटेंशन किसी एक ग्रुप को इंसाइट करना हो किसी दूसरे के अगेंस्ट, ताकि जो पहला ग्रुप है वो ऑफेंस कमिट करे दूसरे के अगेंस्ट, तो इसमें भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, 6 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन या फिर दोनों। फिर आता है सेक्शन 67। ये कहता है अगर आपके ऊपर कोई फाइन लगाया गया है किसी रूल को ना फॉलो करने के लिए या फिर कुछ इलीगल करने के लिए और आपने वो फाइन नहीं दिया है, तो आपको जेल होगी। इट इज़ अ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। फिर आता है सेक्शन 98। सेक्शन 98 एक राइट देता है खुद को डिफेंड करने का अगेंस्ट किसी के भी जो कि एक अनसाउंड माइंड का है, या फिर उसमें मैच्योरिटी कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है, या फिर इंटॉक्सिकेशन के इफेक्ट में आकर उस बंदे ने वो करा है, या फिर कोई मिसकंसेप्शन हो गया, उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसके बाद उसने वो ऑफेंस कमिट करा है, तब हमें सेक्शन 98 राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स देता है ताकि उस बंदे के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। सो इन सभी सेक्शन के अंडर कमाल आर खान को अरेस्ट करा गया है और
मेरा मेन जो आइडिया था इस न्यूज़ को लेकर वो इन आईपीसी सेक्शंस को समझाना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।